रेडी स्टार्ट। हमारे सामने अपीलकर्ता तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड संक्षेप में ONGC है, जो तेल और गैस की खोज और उत्पादन के व्यवसाय में लगे एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। स्टॉप। इस अपील में उन्होंने रिट याचिका संख्या 13015 सन 2019 में 30 जनवरी 2020 को दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, मुंबई के एक पुरस्कार के अनुसार वेतन और अन्य भत्तों के निर्धारण के हकदार होने वाले कामगारों के दावों को उस पुरस्कार के कार्यान्वयन भाग में कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखा गया है। स्टॉप। इस कार्यवाही में शामिल विवाद 26 अगस्त 2016 को वर्तमान अपील में उनके अध्यक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व ऑयल फील्ड कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई नोटिस से उत्पन्न हुआ है। स्टॉप। जिन कामगारों के कारण उक्त संघ समर्थन कर रहे थे, वे ONGC द्वारा नियुक्त विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से अपने वेतन का भुगतान कर रहे थे। स्टॉप। ONGC का हमेशा से यही रुख रहा है कि ये ठेकेदारों के कामगार थे, ONGC के काम करने वाले नहीं। स्टॉप पर वास्तव में ONGC का मामला यह है कि ठेकेदारों के अधिकांश कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के साथ एक और समझौता किया गया है और यह समझौता 19 सितंबर 2016 को हुआ है, जो प्रतिवादी यूनियनों के प्रतिनिधित्व वाले सभी समान कामगारों के लिए बाध्यकारी है। स्टॉप। इससे पहले वर्ष 1992, 1995 और 2000 में ONGC के साथ काम करने वाले अनुबंध कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ONGC और विभिन्न यूनियनों को शामिल करते हुए 3 समझौता ज्ञापन दिए थे। स्टॉप पर औद्योगिक मोर्चे पर कुछ समांतर विकास हुए थे, जिसमें ONGC और यूनियनों ने अपने ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगारों का समर्थन किया था, जिसने इस अपील को जन्म देने वाले विवाद पर छाया डाली। स्टॉप। ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 यूनियनों ने ONGC और उनके 57 ठेकेदारों के खिलाफ 28 मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया था। स्टॉप। ONGC अनुबंध कर्मचारियों को कवर करने के लिए उचित वेतन नीति पेश करना चाहता था। स्टॉप पर इसको लेकर पक्षों में बातचीत शुरू हो गई थी। स्टॉप। 19 सितंबर 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पश्चिमी अपतटीय इकाई, मुंबई के ठेका मजदूरों के लिए विस्तारित FWUP को ONGC के सभी कार्य केंद्रों पर लागू करने पर सहमत हुई। स्टॉप। अपीलकर्ताओं के अनुसार, यह समझौता, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 18
उपधारा 3D के साथ पठित धारा 12 उपधारा 3 के संदर्भ में था और इसमें मजदूरी में वृद्धि के साथ साथ नौकरी सहित सामाजिक सुरक्षा के कुछ अन्य उपाय भी शामिल थे।